अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी टॉपिक है पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को प्लीज़ पूरी सुनिए। आप वीडियो को पूरी सुनेंगे तो आप उसमें समझेंगे, और आप समझेंगे तो उसमें आप एक या दो बात भी अमल करेंगे तो उसमें इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा और आपको सवाब भी मिलेगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, आप पैगंबर अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री पढ़े तो आपको ये मालूम होगा कि दुनिया में जितने भी पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन अंबिया इकराम की जिम्मेदारियाँ ये थी कि वक्त, हालात, ज़माने और मौजूदा ताकतों के ख़िलाफ़ न सिर्फ ये कि कलमे हक़ को बुलंद करें बल्कि एक इनकलाब बर्पा करें। हर पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने दौर के जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए जलवागर होते थे। अल्लाह की तरफ से भेजे हुए ये पैगंबर इसलिए जलवागर होते थे कि बिगड़े हुए माशरे को भलाई और नेकी की तरफ ले आए और इंसान को हकीकी शऊर इंसानियत अता फरमाए। दलील अजमत इंसानियत है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल, इजाज़त हो तो पेश कर दूं, मेरे पहलू में है टूटा हुआ दिल। आज आलम इंसानियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपना दिल पेश कर रही है, उनके पैरों की खाक बनना चाहती है। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने हमको इंसानियत से नवाजा है, इंसानियत के शऊर से नवाजा हुआ है। अगर आप कुरान करीम को समझ कर पढ़ें तो आप ये मानेंगे कि कुरान करीम ने इंसान को हकीकी आज़ादी का तसव्वुर दिया हुआ है। तमाम पैगंबर अलैहिस्सलाम ये बताने आते थे कि इंसान क्या है, इंसान की हैसियत क्या है, इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है। पैगंबर अलैहिस्सलाम के अलावा दुनिया में किसी भी फ़िक्र ने, किसी फ़लसफ़े ने या किसी कानून ने समझने की कोशिश की है तो हमेशा ठोकर खाई है, हमेशा उसने नुकसान उठाया हुआ है, हमेशा उसने इंसान के बारे में इंसान को गिराने की कोशिश की है, इंसान के इंसल्ट करने की कोशिश की है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया ने जब अपने तौर पे इंसान के बारे में सोचा तो उसके बारे में क्या समझा, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने इंसान को जो मुकाम अता फरमाया वो कितना अजीम है, वो कितना बुलंद है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया में ना आए होते तो इंसान दरिंदा होता, इंसान जानवर होता, इंसान वहशी होता, इंसान ऐसा वहशी होता कि जिसकी वहशियत से दुनिया लर्जा बरमदाम हो जाती। मगर हर पैगंबर ने इंसान को रोशनी का रास्ता दिया हुआ है और इंसान को उसकी हकीकी मंजिल से आशना फरमाया है। लेकिन जब भी इंसान को जलील करने की कोशिश गई है, इंसान को रुस्वा करने की कोशिश की गई है, इंसानियत को इंसान के दरवाजे पे झुकाने की कोशिश की गई है, इंसानों को इंसान की ही बनाई हुई चीज़ों के सामने सर झुकाने का हुक्म दिया गया है, जब भी इंसान का सर ख्वाहिशात के सामने, हुकूमत के सामने, ताकत के सामने, डर के सामने, लालच के सामने झुकते हुए नजर आई है तो किसी अल्लाह के पैगंबर ने आके इंसान को उठाया है और उसे ये बताया है कि तुम्हारा मकाम इंसान इतना बुलंद है कि तुम तो अल्लाह के सामने सजदा करने वाले हो, तुम ये पत्थरों को और बेजान चीज़ों का सजदा क्यों कर रहे हो, इनके सामने क्यों झुक रहे हो। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। वो सजदा जिसे रूह जमी काँप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर और महराब। आप अंदाज़ा फरमाएं हम कौन थे, हमारी हैसियत क्या थी। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमको क्या से क्या बना दिया है। हमारी कमज़ोर पेशानी, हमारा कमज़ोर सर, हमारी मजबूर पेशानी सूरज, चांद और सूरज के सामने झुक रही थी, पेड़ों के सामने झुक रही थी, ताकत के सामने झुक रही थी, हुकूमत के सामने झुक रही थी, फ़ायदे के सामने झुक रही थी, लालच के सामने झुक रही थी। हमारी पेशानी, हमारा सर, ये मजबूर सर न जाने कहाँ पे सजदा पेश कर रहा था। दुनिया की हर चीज़ हमसे सजदा मांग रही थी, बंदगी मांग रही थी, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठाया और आसमान का सितारा बना दिया और इतना बुलंद किया कि अब दुनिया हमारा सजदा तो करेगी, लेकिन अब हम दुनिया का सजदा करते नज़र नहीं आएंगे।
دنیا ہمارا احترام کرے گی, دنیا ہماری عزت کرے گی, دنیا ہماری عظمتوں کو سلام کرے گی. ہم انسان ہیں, خلافت الہی کا عظیم منصب انسانوں کو عطا کیا گیا ہے, انسانوں کو دیا گیا ہے. ہم اس سرزمین کے اوپر اللہ کے قانون کو رائز کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, فرض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, جہاں کسی دوسری مخلوق کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, سوچا ہی نہیں جا سکتا. انسان خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے والا ہے. وہ خدا جو عقل و شعور سے بلند ہے, جو فکر سے بلند ہے, جو سوچ سے بلند ہے, وہ اس لیے کہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے مثالوں کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر مثالوں کے آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے. جب تک مثال موجود نہ ہو تو انسان کسی چھپی ہوئی چیز کو جان نہیں سکتا, کسی غیر مخلوق کو جان نہیں سکتا. مثال کے طور پر اگر آپ نے امریکہ نہیں دیکھا ہوا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ ممبئی کے کچھ سمندری ساحلوں کا جائزہ لیجئے, امریکہ اس سے کچھ بڑھ چڑھ کر نظر آئے گا, اس سے بڑھ چڑھ کر ہوگا. یعنی امریکہ کی مجھے ہلکی سی جھلک آپ کو سمجھانی پڑے گی. پتہ یہ چلا کہ مثال کے ذریعے سے کسی اندیکھی ہوئی چیز کو, ان سین ورلڈ کو سمجھا جا سکتا ہے, مگر خدا کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا نہیں جا سکتا. اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے, اسی لیے وہ بیانڈ انٹلیکٹ ہے, انسان کی سوچ سے بلند ہے, انسان کے تصور سے بلند ہے. اللہ کو سمجھنے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا ہوگا, رحمت للعالمین کے آستانے پہ آنا ہوگا, اللہ کے رسول کی عظمتوں کو دیکھنا ہوگا, کائنات پر ان کی حکومتوں کو دیکھنا ہوگا, دنیا پہ ان کے کنٹرول کو دیکھنا ہوگا, سورج کی گردش کو دیکھنا ہوگا, چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنا ہوگا, ستاروں کی کیفیت کو دیکھنی ہوگی, اللہ کو سمجھنا ہوگا, اللہ کی ذات کو سمجھنا ہوگا. جب اللہ کا محبوب اتنا عظیم ہے تو خالق کتنا عظیم ہوگا, اللہ کتنا عظیم ہوگا, پروردگار عالم کتنا عظیم ہوگا, وہ رب العزت کتنا عظیم ہوگا. حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے اوپر نائب اعظم بن کر جلوہ گر ہوئے ہیں. وہ انسانیت کا مقام بلند کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے تشریف لانے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ انسان ذلیل نہ ہونے پائے, رسوا نہ ہونے پائے, انسلٹ نہ ہونے پائے, انسان کا ضمیر نہ کچلا جائے, انسان کی فکر نہ مرنے پائے, انسان عشق میں آگے بڑھتا ہوا چلا جائے اور کائنات کی کوئی بھی شے اس کے راستے میں نہ آنے پائے. انسان آسمان کی بلندیوں پر سفر کرے, انسان چاند پر کمندرے ڈالے, انسان سورج کی شعاؤں کو کیچ اپ کرے, گرفتار کر لے. کبھی آپ نے یہ سوچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک کا بھی معجزہ عطا فرمایا گیا تھا, یہ معجزہ ان کو کیوں عطا فرمایا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اور بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں, مگر اس زمانے میں انسان چاند کی پوجا کر رہا تھا, ستاروں کی پوجا کر رہا تھا, پیڑوں کی پوجا کر رہا تھا, پورا روم سجدہ کر رہا تھا, پورا ایران آگ کی پوجا کر رہا تھا, پورا یونان پوجا کر رہا تھا. اس وقت کی معلوم اور محسوس دنیا کے اندر فکر جہاں جہاں پہ اپنے دماغ کے چراغ کو روشن کر رہی تھی, انسانی سر وہی جھکتا چلا جا رہا تھا, دماغ وہیں پر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہوا نظر آ رہا تھا. یہ کیفیت تھی, اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. اور معراج کا عالم یہ ہے کہ ساری بلندیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ڈال دیا گیا. کہکشاں جلوہ فسا ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر. آج کی رات مل گئی سارے جہانوں کی خزانوں کی کلید, اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات, تاکہ انسان یہ جان سکے. وہاں سے تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی معبود نہیں ہوں. آنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر کے آ رہے اور یہ بتا رہے کہ میں بندگی کی حیثیت سے وہاں گیا تھا, اور بندگی کا مقام یہ ہے کہ کبھی ستارے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں, کبھی چاند قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں, کبھی آسمان کی بلندیاں جھک جاتی ہیں, کبھی اسپیس جھکا ہوا نظر آتا ہے, کبھی ٹائم ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے, ٹائم رک جاتا ہے. ٹائم اور اسپیس, زمان و مقام کی تمام طاقتیں جس نبی کی بارگاہ میں جھکتی ہے تو وہ آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں معبود کی نہیں بلکہ بندگی کی حیثیت سے اللہ کے سامنے گیا ہوا تھا, اللہ سے مل کر آیا. ٹائم اور اسپیس جس کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے, جس کے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں, وہ آنے کے بعد میں اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے. تو یہ بتائیے انسان چاند کی پوجا کیسے کرے گا, ستاروں کی پوجا کیسے کرے گا؟
सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बसरियत की जद में है गर्दू। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि कायनात की कोई शय हमसे सजदा नहीं मांग सकती, इसलिए कि हम इंसान हैं। अल्लाह की बड़ी ही अजीम मखलूक है, अल्लाह की बड़ी मोहतरम मखलूक है। लक़द करमना बनी आदम, इंसान के सर पे करामत का ताज रखा गया हुआ है। इंसान की पेशानी अगर झुकेगी तो सिर्फ खुदा की बारगाह में झुकेगी, खुदा के सामने झुकेगी। और दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों से सजदा नहीं मांग सकती। लेकिन जब तक मुसलमान इस हकीकत को समझता रहा, दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों की गर्दन को झुका ना सकी। लेकिन जब इस हकीकत से ना आशना होता चला गया तो आज उसे झुकना पड़ रहा है अपने ही जैसे इंसानों के सामने, दूसरों के दरवाज़ों पर। कभी वो अमेरिका से भीख मांग रहा है, कभी रशिया से भीख मांग रहा है। अजीब बात है, ये अरबों की हुकूमत खाने काबा के रखवाले होकर, खाने काबा के खादिम होकर, खाने काबा के घर के मालिक से नहीं, अल्लाह से नहीं, बल्कि अमेरिका से भीख मांग रहे, रशिया से भीख मांग रहे, हरम के खुदा से भीख नहीं मांग रहा है, रब्बुल काबा से भीख नहीं मांग रहा है। काश कोई इस बेगैरत अरबों की हुकूमत को समझाए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी तहरीक तुमको कहाँ लेके जा रही है। उनको ये एहसास दिला सकते, तुम्हारे पास तो अल्लाह का मुकद्दस तरीन घर है, अल्लाह का कलाम है तुम्हारे हाथ में, जहाँ पूरी दुनिया की दुआएं सुनी जाती हैं, जहाँ पे इंसान सर झुका के बुलंद हो जाता है। तुमने अपनी ज़मीनों के ऊपर उन अमेरिकन फोर्सेस को क्यों उतार लिया है जो शराब पीते हैं, जो जिना करते हैं और उस मुकद्दस ज़मीन की इज्जत को पामाल कर रहे हैं। और फिर वो अरबों को मिटाने के लिए इसराइल से मिलकर यमन और ईरान के अंदर तुमसे लड़वा रहे अपने ही भाइयों से। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब भी इंसानियत अपने मुकाम से हटी, जब भी इंसान ने गैरुल्लाह का सजदा किया, तो अल्लाह ने किसी नबियों को भेजा, अल्लाह ने किसी रसूलों को भेजा। जब भी दुनिया में जुल्म बढ़ा तो अल्लाह का पैगंबर जलवागर हुआ। मैं जुल्म उस मकाम को बोल रहा हूँ कि किसी चीज़ को उसकी जगह के अलावा किसी और जगह रख देना, उसे जुल्म कहते हैं। सर का मुकाम यह है कि खुदा के सामने झुके, लेकिन जब गैरुल्लाह के सामने झुक जाए तो ये पेशानी पर जुल्म है, ये इंसान के ऊपर जुल्म है। कभी कुरान करीम के ये अंदाज को आपने एहसास किया कि बार बार कुरान करीम हमको ये हुक्म दे रहा है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। ज़लम तो नफ्सी, हमने अपने आप पर जुल्म किया हुआ है। जुल्म का ताल्लुक दुनिया हमेशा गैरों से समझती है, मगर ये अपने ऊपर जुल्म कहाँ करता हुआ नजर आता है? जब इंसान मकाम इंसानियत से हट जाता है, जब गैरुल्लाह के सामने झुकता है, तो अपने ऊपर जुल्म करता है, वकारे आदमियत के ऊपर जुल्म करता है, आदमियत पे जुल्म करता है, पूरे आलम इंसानियत पर जुल्म करता है। और जब भी इस दुनिया में ऐसे बादशाह पैदा हुए, ऐसा माहौल पैदा हुआ, ऐसा कल्चर पैदा हुआ, जहाँ पूरी कौम ने जुल्म करना शुरू कर दिया, जहाँ पूरी सोसाइटी ने जुल्म करना शुरू कर दिया, इक्का दुक्का जुल्म करने वालों पर, तन्हा जुल्म करने वाले पर अल्लाह ताला ने कभी पैगंबर इस्लाम को नहीं भेजा। बल्कि जुल्म के आगाज़ में नहीं भेजती, बस जुल्म अपनी इंतहा को पहुँच जाता है जब कोई पैगंबर जलवागर होता रहा, जब कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी के अंदर कोई तन्हा गुनाह करने वाले की कोई हैसियत नहीं होती। जब भी कोई इंसान अकेला जुल्म करता है तो उसे उसकी सज़ा दे दी जाती है, मगर जब पूरी सोसाइटी जुल्म के शिकार हो जाए, पूरी सोसाइटी जुल्म करना शुरू कर दे, तो मशीयत अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करता। या तो उनकी इस्लाह की जाती है या उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है, उन्हें फना कर दिया जाता है। हमेशा से कुदरत का कानून यही रहा है। कुदरत तन्हाई के जुल्म को तो माफ़ कर देती है, लेकिन जब पूरी कौमें जुल्म करने लगे, पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी जुल्म करना शुरू कर दे, तो कुदरत उसे माफ़ नहीं करती है। जब भी सोसाइटी के अंदर जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ा तो अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए। आप कुरान करीम को पढ़िए, या तो लोगों ने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बातों को माना है और अपने मकाम इंसानियत को पहचान लिया है, और अगर किसी ने इनकार किया है तो उसे फना कर दिया गया है, उसे ख़त्म कर दिया गया है, उसे तबाह कर दिया गया है। लेकिन अब कोई और पैगम्बर जलवागर नहीं होगा। प्यारे हुजूर रऊफ़ रहीम शफ़ील मुस्लिमीन सर्वे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर बनकर जलवागर हुए। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, इन्नमा अंता मुंज़िरु वलिकुल्लि कौमिन हाद,
اے पैगंबर आप डराने वाले हैं और आप ही हर कौम के लिए हादी हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हमेशा तन्हा आए, अकेले आए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया में पैगंबर अलैहिस्सलाम फ़ौज लेकर नहीं आए, ताकत लेकर नहीं आए, हुकूमत लेकर नहीं आए, दौलत लेकर नहीं आए। अजीब हाल है, इंसान की फितरत तो यह है, इंसान जब दबता है तो माना करता है। ये तमाम दुनिया का मिजाज रहा है, ये तमाम दुनिया का नेचर यही है। दुनिया जब झुकती है तो माना करती है, दुनिया जब झुकती है तो जाना करती है। मगर अजीब बात यह है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम का काम यह है कि माहौल को बदल डाले, लोगों को झुका दे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के सामने। इंसान की फितरत को बदल डाले, उसके मिजाज को बदल डाले, हालात को बदल डाले, ज़माने को बदल डाले। इतनी चेंजिंग के लिए पैगंबर जलवागर होते हैं और अकेले जलवागर होते हैं, तन्हा जलवागर होते हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, अपनी ही आबादी से निकले हुए हैं और जाकर उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की आबादी में पनाह ली है। लेकिन अल्लाह हुक्म देता है मूसा अलैहिस्सलाम को कि जाओ फ़िरौन की तरफ। फ़िरौन बगावत कर रहा है, फ़िरौन सरकशी कर रहा है, फ़िरौन अपने आप को खुदा कह रहा है। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि जाओ फ़िरौन को हक़ की दावत दो, जाओ फ़िरौन को अल्लाह की तरफ बुलाओ। आप ये अंदाज़ा फरमाएं कि इतना बड़ा काम दिया जा रहा है कि अपने वक्त के फ़िरौन को शिकस्त देने की बात की जा रही है, उसे अल्लाह की तरफ झुकाने की बात की जा रही है। वो सर जो पत्थरों के सामने झुकाया जा रहा था, उसे खुदा के सामने झुकाने का हुक्म दिया जा रहा है। पूरी सोसाइटी को बदलने की बात की जा रही है और तन्हा भेजा जा रहा है, बगैर वसाइल के भेजा जा रहा है, मादी ताकतों के बगैर भेजा जा रहा है। उस आबादी में भेजा जा रहा है जहाँ उनके जान के प्यासे मौजूद हैं, जहाँ फ़िरौन तलाश कर रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब भी मिलेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। उस आबादी के अंदर तन्हा भेजा जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह मैं उस आबादी में कैसे जा सकता हूँ, मेरे साथ में असलाह कर दे, मेरे साथ में फ़ौज कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म सुनते हैं और फ़िरौन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वो इसलिए कि अल्लाह का नबी ये जहन रखता है और ये सोच देता है कि मोमिन असबाब पर नहीं खालिक असबाब पर भरोसा करता है, वसाइल पर नहीं खालिक वसाइल पर भरोसा करता है। अंबिया अलैहिस्सलाम का किरदार बता रहा है, ऐ मुसलमान तुम चाहे कितने भी कमज़ोर हो जाओ, चाहे कितने भी गरीब हो जाओ, चाहे कितने भी बेवसीला सही, चाहे कितने भी बेसहारा सही, चाहे कितने भी निहत्ते सही, मगर अल्लाह के बंदे बन जाओ तो वक्त की हर ताकत शिकस्त खा जाएगी, वक्त का हर फ़िरौन सर झुकाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया ने एक तरह से प्लान बना के रखा हुआ है, एक साजिश करके रखा हुआ है कि मुसलमानों को इस तरह से डीमोनेटाइज कर दो, उनके मोराल को इतना गिरा दो, वो कभी ऊपर उठने ना पाए, वो कभी अपनी तकदीर संवारने की बात ना कर सके, वो कभी फ्यूचर में आगे बढ़ने की बात ना कर सके, वो कभी बुराई के लिए आवाज़ ना उठा सके। इसीलिए मस्जिद अक्सा के पास यरूशलेम में, इराक में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में, लीबिया में, यमन में मुसलमानों के ऊपर बम बरसाया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि कुरान की तरफ रुजू किया जाए, कुरान की तरफ रुख किया जाए। दुनिया तुम्हारे मोराल को गिराना चाहती है, एहसास कमतरी का शिकार करना चाहती है, इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स में तुम्हारे ज़मीर का सौदा करना चाहती है। मगर हमारे पास अल्लाह की किताब है, कुरान करीम है, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है। मगर अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान करीम के अंदर कि ख़बरदार तुम गमज़दा ना हो, ख़बरदार तुम एहसास कमतरी का शिकार मत हो। तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही बुलंदी हासिल करोगे। अल्लाह हम सबको अपने रास्ते पर चलने वाला बनाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और दौलत के सामने, लालच के सामने, ख्वाहिशात के सामने, डर के सामने, हुकूमत के सामने झुकने से बचाए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेकी की नीयत से इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट में अपनी राय और फीडबैक दीजिए। और बयान में कोई गलती हुई तो अल्लाह माफ़ करे, उसके हबीब के सदक़े तुफ़ैल। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली व जम्बी व तूबू इलैहि। और मेरी दूसरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अगर चाहें तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं।
پھر ملیں گے کچھ اس طرح کے ٹاپک لے کر. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ. اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر.